सोचिए, एक ऐसी जंग जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकती है। जब अली खामेनी की हत्या के बाद ईरान ने बदले की आग में सैकड़ों मिसाइलें दाग दी और इजरायल ने जवाब में भीषण हमले शुरू कर दिए। तेहरान से लेकर टेल अवीव तक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। ड्रोन, मिसाइल और एयर स्ट्राइक हर दिन इस जंग को और खतरनाक बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? आज हम जानेंगे आखिर कैसे शुरू हुई ईरान वर्सेस इजरायल की ये खतरनाक जंग और आगे क्या हो सकता है। सोचिए, अगर अचानक मिडिल ईस्ट में ऐसा युद्ध शुरू हो जाए जिसमें पूरी दुनिया खिंच जाए। एक तरफ हो ईरान और दूसरी तरफ इजरायल। मिसाइलें आसमान में उड़ रही हों, शहरों में धमाके हो रहे हों और दुनिया को डर हो कि कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं। लेकिन सवाल है, आखिर ईरान और इजरायल की दुश्मनी शुरू कैसे हुई? और अगर इन दोनों के बीच पूरा युद्ध हुआ तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश हैं जिनके बीच दुश्मनी दशकों से जल रही है। एक तरफ है मध्य पूर्व का शक्तिशाली देश ईरान और दूसरी तरफ तकनीक और सैन्य शक्ति के लिए मशहूर इजरायल। इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी है कि कई बार दुनिया को डर लगने लगता है कि कहीं यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी न बन जाए। लेकिन सवाल है, आखिर यह दुश्मनी शुरू कैसे हुई? ईरान और इजरायल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए? और अगर इन दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ गया तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? यह कहानी शुरू होती है साल 1979 में। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान में एक इस्लामिक सरकार बनी जिसने पश्चिमी देशों और खासकर इजरायल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। उससे पहले ईरान और इजरायल के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन क्रांति के बाद सब बदल गया। ईरान के नए नेताओं ने इजरायल को एक अवैध देश कहा और उसका विरोध शुरू कर दिया। वहीं इजरायल को डर था कि ईरान भविष्य में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। इसके बाद कई दशकों तक दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक छाया युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर चलता रहा। इसका मतलब था कि दोनों देश सीधे लड़ने के बजाय दूसरे संगठनों और देशों के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे। ईरान ने मध्य पूर्व में कई ऐसे संगठनों को समर्थन दिया जो इजरायल के खिलाफ थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था हिजबुल्लाह, जो लेबनान में सक्रिय है। इसके अलावा हमास और कई अन्य समूह भी ईरान के समर्थन से इजरायल के खिलाफ लड़ते रहे। दूसरी तरफ इजरायल ने भी ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन किए। कई बार इजरायल पर आरोप लगा कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। असल में असली तनाव का कारण था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह पूरे मध्य पूर्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से इजरायल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर रखता रहा। 2015 में दुनिया की बड़ी शक्तियों और ईरान के बीच एक समझौता हुआ जिसे न्यूक्लियर डील कहा गया। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात मानी और बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे इस समझौते की शर्तों का पालन करना कम कर दिया। यहीं से तनाव फिर बढ़ने लगा। 2023 में जब इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध शुरू हुआ
तब इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया। हमास को ईरान का समर्थन माना जाता है, इसलिए इजराइल ने ईरान को इस संघर्ष का बड़ा कारण बताया। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर बड़ा हमला किया। अप्रैल 2024 में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ दागीं। यह हमला इजराइल द्वारा सीरिया में ईरान के दूतावास पर किए गए हमले के जवाब में बताया गया। हालांकि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया, लेकिन यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ईरान ने फिर से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागीं। यह हमला उस समय तक का सबसे बड़ा सीधा हमला माना गया। अब तक जो युद्ध छाया में चल रहा था वह धीरे धीरे खुली टक्कर में बदलने लगा था। फिर 2025 में स्थिति और भी खतरनाक हो गई। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर सामने आई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इस संघर्ष को कई लोग ईरान और इजराइल के बीच पहला खुला युद्ध मानते हैं। इस युद्ध में दोनों देशों को नुकसान हुआ। इजराइल में कई लोग घायल हुए और ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। हालांकि यह युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ दिनों बाद युद्ध विराम हो गया, लेकिन इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर यह संघर्ष बढ़ गया तो मध्य पूर्व में बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इसके अलावा इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं और कई देशों को ऊर्जा संकट का डर होने लगा। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला क्षेत्र है। अगर यहाँ बड़ा युद्ध होता है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध हुआ तो इसमें कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। इजराइल को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता है। वहीं ईरान के साथ रूस और कुछ अन्य देश कूटनीतिक रूप से खड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा ईरान के समर्थक समूह जैसे हिजबुल्लाह, हौथी और अन्य संगठन भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। हाल के वर्षों में कई बार ऐसा भी हुआ जब लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में भी इस संघर्ष के प्रभाव दिखाई दिए। कई बार इजराइल ने सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान समर्थित समूहों ने इजराइल के खिलाफ रॉकेट दागे। यह संघर्ष इतना जटिल है कि इसमें कई देशों और संगठनों की भूमिका है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि असली लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि शक्ति और प्रभाव की है। ईरान चाहता है कि मध्य पूर्व में उसका प्रभाव बढ़े, जबकि इजराइल इसे अपने लिए खतरा मानता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की स्थिति यह है कि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और हर समय युद्ध की आशंका बनी रहती है। अगर भविष्य में कोई बड़ा हमला होता है तो यह संघर्ष बहुत तेजी से बड़े युद्ध में बदल सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उस स्थिति में मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। इजराइल पहले से ही परमाणु शक्ति माना जाता है और अगर ईरान भी परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो दोनों देशों के बीच संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है।
दुनिया के कई देश इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह युद्ध बढ़ गया तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, व्यापार, राजनीति और वैश्विक सुरक्षा सब पर इसका असर पड़ेगा। इसी वजह से दुनिया की नजर हमेशा ईरान और इजराइल के रिश्तों पर रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि स्थिति शांत हो गई है, लेकिन अचानक कोई घटना फिर से तनाव बढ़ा देती है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा। क्या यह दुश्मनी कभी खत्म होगी? क्या ईरान और इजराइल के बीच शांति संभव है? या फिर यह संघर्ष एक दिन पूरी दुनिया को बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा? यह सवाल अभी भी दुनिया के सामने खड़ा है, और शायद आने वाले सालों में ही इसका जवाब मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट में जरूर बताएं।